नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्टर। मैं आपके लिए 15 नंबर सिस्टम से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेके आया हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने से हमें एक फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमको किस तरह से या किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, किस पैटर्न को हमको सॉल्व करके जाना है, ताकि हम मैथमेटिक्स का पूरी तरह से हम उसको बनाने में सक्षम हो सके। ठीक है, और हमें अनुमान मिल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। और जो भी क्वेश्चन लिए हैं इस 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, सभी प्रश्न एक हो सकता है एक बार या तो 3-4 बार भी आए हुए प्रश्न है जो आप देखेंगे आगे भी। ठीक है, तो उनमें से पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है क्या, हमें पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है। मान लेते हैं हमें पास दो संख्या, एक संख्या a है, एक संख्या a है। ओके, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, जिसका योग दिया हुआ 9। एक तो हमें पता चला। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इस व्युत्क्रम जैसे a है, इसका व्युत्क्रम कैसा होगा 1/a, तो b का भी व्युत्क्रम कैसा होगा 1/b। इनका सम्स, इनका योग दिया हुआ हाफ, तो हम यहाँ हाफ लिखेंगे या 1/2। ओके, अगर यहाँ से हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, a और b के बीच में हम एलसीएम लेते हैं, a इंटू बी ली, और यहाँ से इसको डिविजल करेंगे तो हमको b हमें प्राप्त होगी, और यहाँ से b से अगर डिविजिबिलिटी a इंटू बी को करेंगे तो हमें a प्राप्त होगी, इक्वल टू हाफ लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए, a प्लस बी का वैल्यू हमें प्राप्त है 9, तो a प्लस बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, डिवाइडेड a इंटू बी इक्वल टू हाफ। ओके, इस तरह यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करके a इंटू बी का वैल्यू हमको 9 इंटू 2 18 प्राप्त हुई। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमको a और b जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 है और a प्लस b का एडिशन कितना है 9 है। ठीक है, अब देखते हैं 18 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि a के जगह 3 और b के जगह हम 6 लिए तो भी 18 होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि 9 a के जगह b के जगह आपका 2 तो भी 18 हो सकता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दो संख्याओं को मल्टीपल करके 8 होगा। ठीक है, तो इन्हीं में से 4 नंबर 3, 6, 9, 2 में से आपको पता चलेगा कि a प्लस बी का वैल्यू 9 होगा और a इंटू बी का वैल्यू 18 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ऐड करके 9 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो बच्चा क्या यही होगा। देखिए 3 प्लस 6 एडिशन कर रहे हैं तो हम लोग 9 आ रहा है, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 3 इंटू 6 कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो इस तरह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो हम लोग को इस तरह के प्रश्न को हल करने के अगर कम समय में करना है तो हमें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता होना चाहिए, तभी हम सेकंडों में कर सकते हैं। अगर हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता है तो हमको 4 से प्रत्येक संख्याओं को, प्रत्येक ऑप्शन को 4 से डिवाइड करके देखना होगा। तो देखिए कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, तो हमको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल वह कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि किसी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, यदि उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लिए 132, हम देखेंगे एक संख्या 132 है जिसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 32 है, तो ये 4 से अगर डिविजिबिलिटी है तो जानेंगे 132 भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये 4 से 4 8 जा 32, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबिलिटी है, इसका मतलब 132 भी 4 से डिविजिबिलिटी होगा। तो उसी तरह से हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि 4 का डिविजिबिलिटी कौन है। देखिए यहाँ का लास्ट 2 डिजिट, पहला ऑप्शन का लास्ट टू डिजिट आपका है 54,
जो कि 4 से हमारे विभाजित नहीं होगा। 54 66 ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। चलिए बी और डी को चेक करते हैं। 418729 देखिए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या 90, तो 4 से 90 से विभाजित होगा, नहीं होगा। यहाँ से देखते हैं 4 4 1 जा 4 3 36 4 9 जा 36 वाह। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 4 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। इस तरह आपका प्रश्न संख्या का 2 उत्तर हो जाएगा बी। वाह कितना इजी हो जा रहा है। हम यहाँ कर रहे हैं आपको समझा के, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप खुद करेंगे इस ऐसे प्रश्न का हल का आपका 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला 276x1 3 से विभाज्य है। ये प्रश्न में बोला है कि आपका 276x1 एक संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो वो कौन सी x का वैल्यूज होगा जो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्न का आपको जल्दी कर सकेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 1 3 3 ये 2 एक संख्या है, हम उसको पता करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी क्या है। मैंने आप लोगों को कहा कि किसी भी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी यदि उन संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है। तो देखिए एक संख्या हम लिए 1 3 3 2, तो ये संख्या अगर हमें पता करना है कि 3 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, तो हम क्या कहें कि आपको सभी संख्याओं का योग करना होगा। तो 1 + 3 + 3 + 2, ठीक है, तो 3 + 4 4 + 3 7 7 + 2 9, ये आपका 9 हुआ जो कि 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा है। तो ये संख्या 1 3 3 2 भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो हम लोग चलिए ऑप्शन से जाते हैं। कहा है कि x के संभावित मानों का योग, मतलब x के 1 से और भी संभावित मान हो सकता है, एक नहीं, एक से x का वैल्यूज 1 2 3 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम उसको टेस्ट करते हैं। तो सभी का योग ऐड करेंगे। 2 + 7 7 2 9 9 6 15, ठीक है, 15 + 1 कितना 16, 16 + x / 3, ठीक है। 3 से कब डिविजिबिलिटी होगा, 18 डिविजिबिलिटी होता है। मतलब 16 अगर x का वैल्यू हम 2 रख दिए, x का वैल्यू 2 रख दिए तो 16 + 2 कितना हुआ 18। तो ये संख्या का एडिशन कितना आ रहा, सम्स कितना आ रहा 18, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये संख्या 27621 आपका पूरी तरह कितना हो 3 से विभाजित होगा। तो एक संख्या हमको पता चल गया 2 है, और भी संख्या हो सकता है इसका संभावित वैल्यू। अगर हम 16 है, 16 प्लस ये x का संख्या क्या होगी, तो ये देखिए 16 प्लस अगर हम इसमें 18 हुआ, 2 जोड़ दिए थे, ठीक है, तो 21 भी 3 से विभाजित होता है, ठीक है। तो अगर 16 + 4 20, 16 + 5 कितना हुआ 21, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा, 3 7 या 21, इसका मतलब x और वैल्यू मिल गया हमें 5। और एक चेक करेंगे, ठीक है, 16 + 8, ठीक है, ये 24 आया। देखिए इसके बाद क्या होगा 24 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब कि 3 संख्या हमें मिला, 9 तो होगा नहीं, फिर तो 10 हो रहा, हमको बोला डिजिट चाहिए x के संभावित मान, तो 10 होगा नहीं, 10 होगा क्या, 10 तो नहीं लग सकते, x का वैल्यू 2 डिजिट वाला ले सकते, एक ही डिजिट है। तो एक डिजिट वाला संख्या में से हमें 3 संख्या प्राप्त हुई। एक संख्या 2 अगर x का वैल्यू रखें तो भी 3 से विभाजित होगी, वो संख्या 276x1, और x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं फिर भी वो संख्या क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है 3 से। और x की संख्या अगर हम 8 रख रहे हैं फिर भी वो संख्या क्या हो रहा है 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो कहा प्रश्न में x के संभावित मानों का योग क्या है, तो हम इसको ऐड करेंगे, सम्स करेंगे, योग करेंगे। 2 5 + 7 7 7 और 8 कितना हो रहा 15। तो x के संभावित मानों का योग 15 होगा। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा B 15। ठीक है, समझ में आया, आशा करते हैं समझ गए। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी, यदि संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम 6 से का रूल पता चल गया। 6 से विभाजित क्या संख्या होगी, या तो 2 होगा या तो 3 से अगर विभाजित हो जाता तो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम 3 में चेक कर लेंगे। अगर 3 में पता चल गया कि 3 से हमको डिविजिबिलिटी हो रहा है तो इसका मतलब क्या 6 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है। 3 से अगर हम कोई संख्या को पता चल गया, जैसे मान लो 12, ठीक है, ये 3 से डिविजिबिलिटी है, तो अगर हम 6 से देखते हैं, चेक करते हैं तो 6 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है। इसका मतलब कि अगर 3 से कोई संख्या डिविजिबिलिटी है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबिलिटी होगा। तो हमें 6 से पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको 3 का पता है। 3 का पता है कि किसी भी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ये 2 + 1 कितना हुआ, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16। ये 16 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, 2 + 1 3 + 3 कितना हुआ 6, 6 + 4 10, 10 + 4 ये कितना हुआ 14, जो कि 3 से विभाजित नहीं होंगे। तो इस तरह आपका प्रश्न सी भी नहीं हुआ। ठीक है, ये बी जैसे 2 + 1 3, 3 और 3 6, 6 + 4 कितना हुआ 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 3 से यह संख्या विभाजित है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से भी विभाजित होगी, क्योंकि हमें पता है कि 3 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो 6 से अगर कोई संख्या विभाजित है 3 से विभाजित होगी। तो हमें 3 में चेक कर लिए तो ऑब्वियसली 6 में विभाजित होगी। तो ये इस तरह आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। देखिए ये डिजिट सम्स वाला से रूल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजिट सम्स रूल क्या कहता है कि या तो 9 से विभाज्य रूल क्या कहता है, 9 से किसी भी संख्या विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित होगी तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम अभी टेस्ट करेंगे 9 + 2, तो हम क्या करेंगे, जब भी 9 होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। ऐड करके 9 होगा तो उसको क्रॉस कर देंगे। जैसे 9 ये 9, तो बचा कितना 2 + 3, तो क्या हमको रिमेनिंग कितना 5 बचेगा। अगर हम 9 से इसको इस संख्या को विभाजित करेंगे 2 9 0 3 9, तो हमें 5 शेष प्राप्त होगी। ठीक है, उसी तरह जैसे 9 कैंसिल आउट हो गए, 7 + 3 9 हो गया, तो बचा कितना पहले 1 + 1 कितना हुआ 2। तो अगर हम 9 से ये संख्या को विभाजित किए 1 7 1 3 9, तो रिमेनिंग के रूप में हमें प्राप्त होगी 2। तो इस तरह आपका सी भी नहीं होगा। ठीक है, यह भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ। चलिए 9 9 को हम कैंसिल कर दिए, 2 + 3 5 + 6, तो इस तरह आपका 6 क्या होगा, 9 से विभाजित करेंगे तो 6 रिमेनिंग प्राप्त होगा। तो इस तरह बी भी नहीं हुआ आपका, तो डी ऑब्वियसली होगा। यही उत्तर का चेक करके भी हम देख लेते हैं। जैसे 9 तो हुआ 3 + 2 5, 5 + 6 6 + 3 9, जो कि 9 जो कि 9 से विभाजित है। इस तरह आपका यह संख्या 3 1 2 3 9 भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो इसलिए आपका प्रश्न संख्या 5 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। 175 से, तो हमको चेक करना होगा, एक एक प्रश्न को चेक, एक एक ये को चेक करना होगा, एक नंबर को चेक करके देखना कि 175 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो देखिए 500 को अगर हम 175 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 500 को 350 + 150, 350 + 150 कितना 500 हो रहा है। ठीक, तो ये भी क्या होगा 175 से डिविजिबिलिटी होगा। देखिए 175 से ये 2 अगर डिविजिबिलिटी हो रहा है, इसका मतलब अगर 500 को 175 से डिविजिबिलिटी करेंगे तो क्या है रिमेनिंग के रूप में 150 बचेगा। तो इस तरह आपका क्या होगा कि 500, इसका मतलब 500 क्या 175 से डिविजिबिलिटी नहीं है। अब देखेंगे 875 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 175, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 875 को 525 प्लस क्या है 525 प्लस, और हमें क्या चाहिए 525 से माइनस कर दिए तो ये 0 हो गया, 2
5 हो गया, 5 से 350, ठीक है, डिवाइडेड 175। देखिए ये 3 से 175 3 है, डिविजिलिटी हो रहा है 525 को, और 350 को 175 इंटू 2 में डिविजिलिटी है। इसका मतलब 875 हमें क्या है कि पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो एक संख्या तो 875 है जो आपका 175 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अब 1575 को हम लोग चेक करेंगे। 1575 को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, 175। हमें तो पता चल गया 875 क्या है, तो हम लोग 875 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या ऐड करेंगे कि हमें 1575 मिलेगा, तो इसमें 700 कर सकते हैं, डिवाइडेड 175, ठीक है। तो ये इसको तो कैंसिल आउट होगा, 875 तो हमको पता है कि 175 से डिविजिट होगा। 700 को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 से भी ये 700 डिविजिट है, इसका मतलब ये भी डिविजिट हो रहा है, ये भी डिविजिट हो रहा है। तो इसका संख्या मतलब कि 1575 ऐसा संख्या जो 175 से डिविजिबिलिटी हो, तो ये संख्या भी 175 से डिविजिबिलिटी हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ दिए हैं, आगे की संख्या को टेस्ट करें आप लोग इस तरह और पता करें कि कितनी संख्या हैं जो 175 से डिविजिबिलिटी है, और आप इस प्रश्न का हल करके आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। हमें आपको बताया कि 3 से वे संख्या विभाजित होगी यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वे संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए हम उसको अंकों का योग करेंगे। 1 + 7 कितना हुआ, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो इस तरह ये 10 3 से विभाजित होता है, 10 नहीं होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। अब सी चेक कर रहे हैं हम। 4 1 5 5, 4 1 5, 5 1 6 के साथ, जो कि 7 भी 3 से विभाजित नहीं होता है, तो उसका मतलब है 1 4 1 1 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। देखिए 1 1 1 2 3 4, ये 4 जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो इस तरह आपका डी भी नहीं होगा। तो इसका ऑब्वियसली आपका बी होगा, 3 तो नहीं कैंसिल आउट कर लिए तो 1 होगा, चलिए बी होगा। चलिए इसको देखते हैं। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99। देखिए अगर इसको आपको मालूम नहीं है कैसे सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या निकाला जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर मान लिया आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा तो आपको 2 to 9 लिख देना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा तो 3 to 9 लिख देना है, ठीक है। 4 अंक की कहा कि सबसे बड़ी संख्या तो 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और छोटी संख्या कैसे निकाला जाता है, देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे अगर निकालना हमें, तो क्या कहेंगे हम, 1 लिखेंगे उसके बाद 1 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हमको 2 अंकों की या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने का है, तो 1 लगाएंगे उसके बाद 2 0 लगा देंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99, लेकिन ये 10 और 99 ये भाज्य संख्या है। देखिए 10 को जाता है ना जी भाज्य, और 99 को भी भाज्य जाता है। इसका मतलब ये 10 और 99 वो संख्या नहीं है। तो इसका और इसका आमने सामने हम खोजेंगे। अगर इसका नीचे जाएं तो 10 से नीचे का 9, तो वो 1 अंकों की संख्या होगी। तो 10 से ऊपर जाएंगे क्या होगा, 11, एक संख्या है जो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। और 99 है, 99 की डिविजिबिलिटी है, मतलब भाज्य संख्या है, तो इसके आमने सामने हम खोजेंगे। अगर 99 से आगे गए तो 100 हुआ जो 3 अंकों की होगा, इसका मतलब 99 से नीचे होगा 98, तो 98 भी क्या है आपका भाज्य संख्या है, तो 97 क्या है अभाज्य संख्या है।
तो दोनों का कहा है कि अंतर गणना कीजिए, दोनों का अंतर क्या होगा, 97 माइनस 11 अगर माइनस करेंगे तो 86 हो जाएगा। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 8 का उत्तर निकल कर आ रहा है डी 86। ओके, आप चलिए प्रश्न संख्या 9 हल करते हैं। इसमें कहा है कि एक 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। हमें निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करके करके प्लस 10 स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। ये एडिशन निकालना है, योगफल निकालना है। तो देखिए इसको, एक तो विधि ये है कि आपको फॉर्मूला से जाना है। तो अगर n संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, n संख्याओं का वर्गों का योग एक फॉर्मूला है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6। तो n का वैल्यू कहाँ से हमें प्राप्त होगी, n वैल्यू है कि जितने टर्म्स है वो n का वैल्यू है। तो कितना पद है, 1 2 3 4 करके 10 पद है। तो n का वैल्यू कितना हुआ 10। अगर 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, ठीक है। 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड 6, ठीक है। तो 6 अगर हम 3 से मल्टीप्लाई डिविजिट करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, 5 11 जा 55 इंटू 7, तो 5 7 जा 35, 3 और 7 5 जा 35 और 3 38, तो आपका निकल का आया 385। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 9 का सी उत्तर हो जाएगा। और एक इसका विधि है कि स्क्वायर निकालने का। इसको तो अगर छोटा है, टर्म्स कितना हम 10 हुए, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या होगा 36 प्लस 49 प्लस 81, ये 64 प्लस 81, अगर ऐड करेंगे देखिएगा 385। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। सब दोनों में आंसर है आपका सी उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट करके प्लस 10 क्यूब का वैल्यू दिया हमें 3025। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर किसी प्रश्न में अगर दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू से हमको निकालना होगा उसके साथ कोरिलेटेड होगा। इसका मतलब रिलेटेड है, कुछ ना कुछ आपके जो निकालना है और जो दिया हुआ है उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। देखिए क्या रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ईजीएस्टली हम उसको कर सकते हैं। हमें दिया हुआ 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट करके 10 क्यूब का वैल्यू 3025, और हमें निकालना है 2 क्यूब, हमें निकालना है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस करके करके प्लस 20 क्यूब का एडिशन हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम 2 क्यूब कॉमन ले सकते हैं सब में, तो बचेगा क्या 1 क्यूब प्लस इसको क्या होगा 2 क्यूब, इसमें क्या होगा 3 क्यूब, उस तरह करते करके क्या होगा इसमें 10 क्यूब होगा। और हमें दिया हुआ है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब करके 10 क्यूब का वैल्यू क्या है 3025। ओके, तो 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू हमें 8 इंटू यह है 3025। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 25 जा 200 और 3 8 24, तो आपका 24200 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए 2 बार पूछा गया, आरआरबी भोपाल परीक्षा 2012 में और आरआरसी कोलकाता और मालदा दोनों में पूछा है, डी ग्रुप डी में पूछा है 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी है। मतलब दहाई अंक जैसे 20, इकाई अंक 0, दहाई अंक 2, तो 2 दहाई अंक कितना बार आया है 1 और 100 के बीच में। तो जो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
देखिए ये इतनी संख्या 1 और 100 के बीच में जो दहाई अंक में 2 है, और कोई संख्या है नहीं है। इकाई अंक में हो सकता है 2, लेकिन हमें पूछा है दहाई अंक में 2 होना चाहिए, तो इतने संख्या हैं। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऐसे संख्या हैं जो 1 और 100 के बीच दहाई अंक में 2 होगा। तो इस तरह आपका प्रश्न संख्या 11 का सी उत्तर हो जाएगा। 12, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। इसका मतलब 18 का गुणज है तो 18 से विभाजित भी है वो संख्या, है ना। तो हमें निकालना है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 और 5 जीरो होगा, ठीक है। ये सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए 18 से डिवाइजिबिलिटी है, ये 10,000 18 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा। 18 का गुणज है, मतलब कोई संख्या किसी का गुणज है तो वो संख्या उसका उस संख्या का विभाजित भी होगा। तो 18 इसका गुणज 18 का गुणज 10,000 तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 के आसपास के कोई संख्या होगा जो 18 से पूरी तरह विभाजित होगा। ये 18 से पूरी तरह विभाजित। चलिए इसको हम करते हैं कैसे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं +10। देखिए ये 18 से पूरी तरह विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है कि 10 जो है रिमेनिंग है। 10,000 में 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 10 क्या शेषफल प्राप्त होगी। तो अगर 10 में अगर 8 और जोड़ देते हैं, इसमें इस संख्या में 8 अगर और जोड़ देते हैं तो हमें क्या 18 से फिर पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब 10,000 + 8, ये आपका 10,008 होगा आपका उत्तर। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 12 क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। चलिए कहा है कि कौन कौन सी संख्या? 0 संख्या है, 3 है, 7 है और 9 है। उनमें क्या करना है, से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की ये जो संख्या है, ये 4 संख्या है, ये 4 संख्या का उपयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा और सबसे छोटी संख्या निकालना होगा। और वो दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम सिर्फ एक बार यूज करेंगे। ये जो डिजिट है एक ही बार यूज करेंगे, बार बार यूज नहीं कर सकते। और दोनों का अंतर निकालना, हमें क्या निकालना? अंतर निकालना। तो चलिए ये तो सबसे बड़ा संख्या इसमें से क्या 9 है, उसका 7 होगा, 3 होगा, 0। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम बनाएं 0379 में, तो सबसे बड़ी संख्या निकल कर आएगी 9730। अब सबसे छोटी संख्या अगर निकालना है तो सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा की संख्या 0 है, अगर 0 से हम स्टार्ट करते हैं 0379, तो ये 3 अंकों की संख्या निकल कर, क्योंकि जो भी संख्या का अगर 0 अगर है होता है तो हम 0 को नहीं मानते हैं। तो निकल कर कितना रहा? 379, जो कि 3 अंकों की संख्या हो। इसका मतलब 0 तो स्टार्ट नहीं होगा, 0 से बड़ा क्या? 3079। दूसरी संख्या क्या जो सबसे छोटी होगा? 3079। ये जो 4 संख्या में अगर सबसे छोटी संख्या बनाए तो 3079 होगा। और सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9730। ओके, अगर इसको माइनस करें तो हमें देखो 10 से 9 माइनस के 1, 8, 13 से 8 माइनस के 5, तो 51 होगा। देखिए लास्ट इज 51, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए 66, ये उत्तर होगा 51। तो इस तरह आपका प्रश्न संख्या 14 का डी उत्तर निकल कर आया। एक प्रश्न संख्या 15 कहा है कि 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। स्थानीय मान कैसे होता है? जैसे 53240। मान लीजिए हमको 3 का स्थानीय मान निकालना होगा, तो 3 के जगह 3 लिखेंगे। उसके बाद कितने संख्या है? कितने संख्या? 1 2 3, तो 1 2 3। इस तरह आपका 53240 में 3 का स्थानीय मान कितना हुआ है? 3000। अगर हमको 2 का स्थानीय मान निकालना होगा, 2 का स्थानीय मान निकालना होगा, तो स्थानीय मान निकालने से पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना संख्या? 2, 2 0 लगा देंगे। तो 2 का स्थानीय मान कितना है? 200 है। तो हमें पूछा है 12.0543, इसमें दशमलव है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। दशमलव को पहले हम हटा लेंगे। 120543, ये है हमें 120543।
इसमें पॉइंट दशमलव ये दिया 12 पॉइंट के बाद, तो दशमलव अगर हटाएं तो 1 2 0 5 4 3, उसके बाद दशमलव की जगह क्या होता है 1, उसके बाद जितना संख्या उसको 0 लगा दें, तो 4 संख्या 4 0 लगा दें हम। ठीक है, अब हमको कहा है कि 3 का स्थानीय मान निकालना होगा। 3 कहाँ है इकाई अंक में, तो इसके बाद क्या निकालते हैं हम कि 3 की जगह 3 लिख देते हैं, और उसके बाद जितना संख्या उसको 0 बैठा देते हैं। इसका तो संख्या है ही नहीं, तो 0 होगा ही नहीं, तो 3 क्या होगा 1 और एक 4 0। ठीक है, जो कि 3/10,000, जो कि आपका 15 का उत्तर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंटों तक पहुंच सके और उनको लाभ मिल सके।